सास बहू और बुआ की चालबाजी। नीलोफर आज ही दुल्हन बन के अनवर के घर विदा होकर आई थी। रजिया अनवर की अम्मी बहुत सारी रस्में करने के बाद नीलोफर को आराम करने को कहती हैं। नीलोफर खुश थी, कमरे में अकेली लेटी हुई थी। तभी अनवर की बुआ आई और कहने लगी, अरे बहू तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी और अनवर की जोड़ी बहुत अच्छी है, पर थोड़ा इस घर में होशियार रहना। तुम्हारी सास से, मेरी भाभी है तो क्या हुआ, लालच भरा है, कुछ मांग तो नहीं किया ना। नीलोफर हिचकते हुए बोली, नहीं बुआ ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ख्याल रखना, कभी भी हो सकता है। यह बोल चली जाती है बुआ। नीलोफर को यह बात थोड़ा खटकती है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती। उधर रजिया किचन में खाना की तैयारी करवा रही थी। तभी बुआ आधम की बोली, भाभी बहू तो बहुत सुंदर है, पर मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे, कहीं अनवर को अपने काबू में न कर ले। रजिया बोली, नहीं बाजी ऐसा नहीं है, नीलोफर बहुत अच्छी और नेक लड़की है, इनका परिवार भी बहुत तहजीब और तौर तरीके के हैं। बुआ ने कहा, हाँ भाभी वह तो ठीक है, पर मेरा तो आगाह करना काम था, बाकी अल्लाह मालिक है, मैं चलती हूँ। यह बोल चली जाती है। रजिया बाजी बाजी खाना तो खा लो बोलती रह गई और बुआ चली जाती है। उधर कमरे में नीलोफर के लिए चाय लेकर रजिया जाती है। तभी अनवर भी आता है। रजिया कहती है, नीलोफर थोड़ी नमकीन खा लो और चाय पी लो। नीलोफर के दिमाग में बुआ की बातें घर कर गई थी। उन्होंने कहा, नहीं अभी नमकीन नहीं चाहिए, चाय ही लूंगी। रजिया ने जोर देते हुए कहा, नहीं बेटा थोड़ा खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है तो यह खा लो। नीलोफर ने फिर से ना में सर हिलाया तो रजिया फिर से बोली, एक तो ले लो बेटा। नीलोफर बोली, नहीं अम्मी। तभी अनवर ने तपाक से कहा, वह नहीं खाना चाहती तो क्यों जिद कर रही हो अम्मी, जाने दो, भूख लगेगी तो मांग लेगी। यह सुनते ही रजिया के दिमाग में बुआ की बातें आ जाती हैं और वहाँ से उठकर चली जाती हैं। दूसरे दिन बुआ फिर उनके घर आती हैं। उस वक्त नीलोफर ने पहली रसोई बनाई थी। वाह रजिया भाभी आपके तो ठाठ हैं, बहू आ गई, अब तो आराम करो और बहू के आनंद लो। इस पर रजिया ने कहा, क्या बाजी क्या आराम, बहू लाई हूँ, काम वाली नहीं, जो भी होगा मिल बांट कर करेंगे। बाजी बहू की पहली रसोई है तो मीठा खा लो। नीलोफर बुआ आई हैं, मीठा ले आओ। रजिया आवाज देती है। बुआ कहती है, वह सब तो ठीक है रजिया भाभी, पर बहू तो मुझसे कह रही थी कि मेरी सास तो अभी से हुक्म चलाने लगी है। सच, अभी से हुक्म लगाना सीख गए हो आप? रजिया यह सुन हैरान हो जाती है। वह कुछ न कहती है। इससे पहले नीलोफर मीठा लेकर आ जाती है। तभी रजिया का फोन बजता है और वह बात करने चली जाती है। बुआ को सलाम करके नीलोफर मीठा देती है। वाह बहू बेटा, मीठा तो बहुत टेस्टी है, अपनी सास को ज्यादा खिलाना, उनके मुंह बहुत कड़वे हैं। अभी मुझे कह रही थी कि बहू तो कामचोर दिख रही है, क्या पता उसके माँ बाप ने कुछ सिखाया है या नहीं। जुबान भी कैंची की तरह तेज है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा बेटा तुम्हें देखकर, मुझे तुम भोली भाली लगी। तेरी सास की सच्चाई बता दी, अब तुम समझो, फिर बाद में ना कहना कि बुआ आपने बताया नहीं। तभी रजिया आ जाती है। बुआ मीठा खत्म कर चली जाती है। इस तरफ रजिया, दूसरी तरफ नई नवेली दुल्हन, दोनों परेशान थी कि क्या हो रहा है। नीलोफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं मुझे ससुराल में, पर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी सास मुझे ऐसा बोल रही थी। उधर रजिया सोच रही थी कि अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं बहू को आए हुए, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बहू ऐसा कर रही है। रजिया ने बहू से बात करने की सोची और रजिया नीलोफर के कमरे में जाती है। नीलोफर कमरे में बैठी बुआ की बातें ही सोच रही थी। रजिया ने बाहर से कहा, नीलोफर बेटा मैं अंदर आ जाऊं? नीलोफर ने हाँ में जवाब दिया। रजिया कहती है, क्या हो गया बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नीलोफर ने नहीं में सर हिलाया। रजिया ने कहा, बुआ की बातों को सोच रही हो क्या? नीलोफर चौंक जाती है। रजिया बोली, मुझे इस घर में आए पूरे 26 साल बीत चुके हैं और तुम्हारी बुआ सास को पिछले 26 सालों से इतने अच्छे से जानती हूँ कि जितना वो खुद को नहीं जानती। देखो बेटा, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर की शांति को बिगाड़ने में सुकून महसूस करते हैं, जिनमें से बुआ भी हैं। मैंने सुना जो उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें बताया, लेकिन ऐसा मैंने कुछ कहा भी नहीं है। वो तो तुम्हारे बारे में भी मुझे ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बात बता कर गई हैं। पर अपनी समझ और आपसी प्यार हो तो कोई बुआ, मामी, आंटी कोई भी हो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कुछ भी हो, कोई भी बात हो, आपस में बात करके सुलझाएंगे, ठीक है? और हाँ, बुआ की आदत है यह सब करने की, तो वह नहीं जाएगी, पर तुम्हें क्या करना है
वह अपनी समझदारी से करना, ठीक है। बुआ ने क्या कहा तुम्हारे बारे में यह तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें बताकर बुआ की अहमियत कम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वह तुमसे बड़ी हैं। इज्जत और सम्मान देना तुम्हारा काम है, पर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। उनसे कैसे बात करना है वह तुम्हारे ऊपर है। नीलोफर पढ़ी लिखी आज के जमाने की समझदार लड़की थी। वह समझ गई कि रजिया क्या समझाना चाह रही थी और उसके बाद से उन दोनों में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। पर बुआ अपना काम पूरी शिद्दत से करती थी, फिर भी उनके घर में शांति ही होती थी। दोस्तों, हमारे आसपास ही कितने रिश्तेदार या पड़ोसी ऐसे होंगे जो ऐसा काम करते हैं, तो ऐसे पड़ोसी और रिश्तेदारों से सावधान रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।